Hello my dear students, how are you all? I hope you all are too much happy and too much healthy. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, बेस समझेंगे कि किसके ऊपर वो बेस्ड एक्सरसाइज, तो बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर किसी बच्चे को मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी हो तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाए चैनल की, और मैथ्स ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर लीजिए। उसमें छोटी छोटी मैथ्स की बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स दे रखी है, वो भी आपको सीखना जरूरी है। चाहे वो स्कूल लेवल का बच्चा हो, कॉलेज लेवल का बच्चा हो, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, उनके लिए भी बहुत जरूरी ट्रिक्स है वो। ठीक है, अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, और जल्दी से हमारे नए टॉपिक पे हम अटैक करेंगे। तो टॉपिक एक मैं पहले आपसे थोड़ा सा बेस पुराना है, बेसिक है, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आपने क्लास 9 में रेशनल नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर याद है किसी को? याद है रेशनल नंबर क्या होते हैं कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, क्लास 9 में एक और चीज पढ़ी थी आपने कि रेशनल नंबर जो होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, ठीक है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आपको पता है, क्लास 9 में आपने खूब पढ़ चुके हो। ठीक है, या तो ये ऐसा हो या ये ऐसा हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर के दो फॉर्म बता दिए, ये दोनों फॉर्म अभी क्लास 10 में वापस आएंगे आपके। क्या क्या फॉर्म आएंगे? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या होगा ध्यान समझो। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, अब ये होते क्या, अब आप कहोगे सर जल्दी से बताओ होते क्या, तो अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें ही समझाऊंगा कि ये होते क्या। क्लास 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, रात गई बात गई, लेकिन हम वापस पढ़ेंगे इनको, अभी क्वेश्चन में कर पाऊंगा। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है, टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल ले लें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.375 है, ठीक है, और एक 0.104 है, एक 0.0875 है। ये तीन एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब इन एग्जांपल्स में डेसिमल रिमूव करना है। क्या करना है? डेसिमल रिमूव करो। कितने जीरो आएंगे नीचे? 1 2 3, ये तो पता ही आपको। इसमें भी कितने आएंगे? 1 2 3। इसमें भी कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, पहले ये चीज देखो, क्लियर हो गई, पक्का हो गई। अब आप देखो क्या 10 को हम 1000 को हम क्या 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3? क्या हम इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं? पहले इतना समझो, आप ज्यादा कुछ नहीं समझो, पहले इतना समझो। लिख सकते हैं क्या? पहले बस हाँ या ना में आप कमेंट में लिख दो, या आप माइंड में सोचो क्या लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब हम ये लिख देंगे, इसको और सॉल्व करें और 10 के फैक्टर निकालें। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर बताओ 10 के। 2 और 5 होते हैं। कैसे? देखो 10 के करो फैक्टर, ये 5, ये 2 और 5 होते हैं। तो क्या हम इसको ध्यान से समझना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पक्का? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप कहोगे ऐसे नहीं, कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? तो याद करो बच्चों, छोटी क्लास में 7 8 8 9 को खूब पढ़ा हुआ आपने। अगर इसको हम 2 की पावर क्यूब है और 5 की पावर क्यूब है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको चीज पता है। और 2 5 10, इसको क्यूब, तो वापस ये बन गया। चेक करो, ये छोटी क्लास का है, ये आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया। क्लियर? अब आपने एक चीज देखी, इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, एक चीज कॉमन आ रही है। पहले चेक करो क्या कॉमन आ रही है। पहले एक चीज कॉमन आ रही है, इसको चेक करो। इन सब में डिनोमिनेटर देखो कुछ एक जैसा पैटर्न लग रहा है क्या? चेक करो, लग रहा है क्या एक जैसा पैटर्न?
लग रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, रेशनल नंबर के ना जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसमें ये पैटर्न बनता है। कहां पैटर्न बनता है? जो ये नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में, हमेशा हमेशा ये पैटर्न बनता है, हमेशा ये बनता है, हमेशा ये बनता है। ठीक है। और एक पॉइंट और बताऊंगा अभी, पहले आप इतना समझो, डिनोमिनेटर में हमेशा पैटर्न कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसे? इसको क्या माने? इसको मान ले 2 की पावर n मान ले और 5 की पावर n मान ले। चेक करो, इसको ऐसे मान सकते हैं क्या? इसको ऐसे मान सकते हैं क्या? समझो पहले प्यारे बच्चों, समझो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? अब एक पैटर्न और बता रहा हूं इसी में। अगर हम 375 का फैक्टर करते हैं, पैटर्न तो समझ में आ गया ना आपको कि डिनोमिनेटर में ये पैटर्न बन रहा है। क्या क्या? ये वाला 2 और 5 का फैक्टर बन रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर बन रहे हैं। और एक पैटर्न और बताओ इसी को सॉल्व करके, 375 को भी फैक्टर निकालो, 375 के फैक्टर निकालो, कितना है? 5 से जा रहा है, 5 से 35, 2 5 5 25, 5 5 5 5 25। ठीक है। और बताओ 5 जा, ये 3 जा और ये 3 1 जा। वैसे ध्यान सुनो, एक पॉइंट बताओ, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग स्मॉलर से करनी चाहिए। आप गलती ना करो, इसलिए वापस कर रहा हूं। बिल्कुल सही करा है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमेशा स्मॉलर वाला ऊपर आना चाहिए। जैसे ऐसे 3 1 3, 3 1 6, 3 5 15। ठीक है। अब जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 5 से आएगा, 5 2 10। ठीक है, 5 हो जाए 25, 5 और ये 5, ऐसे मान लो। तो क्या हम इसको और सॉल्व करके 375 को लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे 3 इंटू 5 की पावर 3, नॉट 4 प्यारे बच्चों, 3। ये लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इंटू 3 लिख सकते हैं, श्योर हो? और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है वो लिख लो, 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, ये है। चेक कर लो, पक्का? तो क्या होगा? 5 की पावर क्यूब से 5 की पावर क्यूब गया, बचा क्या? नीचे बचा क्या? नीचे क्या बचा? नीचे बचा 3 अपॉन 2 की पावर क्यूब, ये बचा नीचे। समझ में आया? इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 की पावर क्यूब। यानी कि या तो पैटर्न 2 क्यूब माइनस 5 क्यूब ऐसा बने, या नीचे 2 और 5 का फैक्टर आ जाए, या 2 का क्यूब ऐसे बन जाए, मतलब 2 फैक्टर आ जाए नीचे। नहीं आया समझ में? डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, या तो ये बन जाए 2 और 5 आ जाए नीचे, या डिनोमिनेटर में खाली 2 आ जाए। ठीक है, 2 की पावर कुछ भी आ जाए। क्लियर हो गया? या अब इसको सॉल्व करो, 104 को अभी और पता पड़ेगा अभी 104 को सॉल्व करो, लगाओ 104 के फैक्टर निकालो 2 5 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 13 और 13 बन जा। ये पैटर्न आ गया। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? 104 को 2 की पावर क्यूब इंटू 13 अपॉन 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, ये कट गया, 5 की पावर क्यूब बचा। इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर में 5 की पावर क्यूब भी आ सकता है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर क्यूब भी आ सकता है, या क्यूब को भी हटाओ तो 5 फैक्टर आ सकता है नीचे, 5 फैक्टर आ सकता है, 2 फैक्टर आ सकता है, या ये वाला फैक्टर आ सकता है, 2 और 5 दोनों। बिल्कुल नहीं आया समझ में? वापस समझो, ये पहले घचपच हो गई पूरी, बोर्ड में वो मिटा दे दो वरना समझ में नहीं आएगा। बेसिक तो मैंने समझा ही दिया है, अब मैं यही कर रहा हूं, ये घचपच हो गई, ये मिटा रहा हूं घचपच पूरी। ठीक है, अब मेरी बात यहां समझो ध्यान से, एक लाइन और मिटा देते जगह मिल जाए। या तो डिनो में, ठीक है, डिनो मतलब समझते हो ना, डिनो में डिनोमिनेटर नहीं है, एक्टर नहीं है, डिनो मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, या तो डिनो में पूरे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में अगर खाली 2 आ रहा हो, या 2 की पावर m या n कुछ भी आ रहा हो, या 2 की पावर m आ रहा हो, ठीक है, जैसे यहां आया था, या डिनोमिनेटर में ये 5 का फैक्टर आ रहा हो, 5 की पावर m मान लो ये आ रहा हो, या ये दोनों ही आ रहे हो, 2 की पावर m और 5 की पावर m। ठीक है, ये वाला ऐसा। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, 875 को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
क्या आएगा 875 को सॉल्व करोगे, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया? चलो इसको भी करके देखते हैं, पूरा ही बता देता हूं, आप चिंता मत करो। 875 को भी सॉल्व करके देखते हैं। 5 5 5 7 35 5 25 5 से 15 5 25 5 7 7 1 क्या बना? क्या बना? ये बना 5 की पावर क्यूब इंटू 7 अपॉन 2 4 इंटू 5 की पावर 4। ये सब काट दो, एक 5 फिर भी बच गया। ठीक है, क्या बचा? अभी मिटा रहा हूं मैं। बोर्ड में क्या है, इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी जगह कम रह जाती है प्यारे बच्चों, राइटिंग ही ऐसी है, क्या करें। 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ये बचा। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये बन रहा है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में ये हो या ये हो या ये हो, इसका मतलब क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ लो, ऑलवेज, हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में आया समझ में? क्या एग्जांपल दिया मैंने? पक्का आ गया? मतलब डिनोमिनेटर, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया हो तो आप सीधे भी समझ सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में या तो ये एक्सप्रेशन आ रहा हो या ये ऐसा कुछ बन रहा हो या दोनों आ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिनमें डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं आ रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल तो मैंने समझा दिया, समझ में आ गया? पक्का? अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में? या तो ये आए या दोनों आए। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं, सब मिटा रहा हूं। जितना बोर्ड खाली होगा ना बच्चों, ब्लैंक व्हाइट एकदम चिकन चॉकलेट, उतना समझ में आएगा। क्योंकि भरे हुए बोर्ड में मैं नहीं समझ पाता हूं, तो आप कैसे समझोगे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब इसमें बताना है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी बताया 13 अपॉन 3125 है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? सेकंड लिखो, ये 17 अपॉन 8 चेक करो, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? 64 अपॉन 455 चेक करो, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? ये 15 अपॉन 1600, ये भी चेक करना है। और फिफ्थ लिखो 29 अपॉन 343, पहले 5 करो शुरू के, ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। सोचो पहले कैसे करेंगे, सोचो, आप सोचो, सोचो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है प्यारे बच्चों? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में पूरा बेस्ड है। तो 3125 का निकालो, फैक्टर निकालो 3125 की, क्या आता है चेक करो। 5 से जा रहा है, 5 से 30 कितना आया? 5 to 10 5 by 25। अब किससे आ रहा है? 5 into 5 बताओ, 5 to 10 5 by 25। अब किससे आ रहा है? चेक करो जल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया। ठीक है, तो क्या बना है इसका? नीचे लिख रहा हूं 13 अपॉन 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग है? सोचो सोचो, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो 5 की पावर n आ जाए या 2 की पावर m आ जाए या 2m इंटू 5 की पावर n आ जाए, कोई भी वैरायटी आ जाए, ये सब टर्मिनेटिंग कहलाती है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टी फॉर टर्मिनेटिंग। क्लियर? चेक कर लो इसको। अब 17/8 को देखो, 17/8 सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट ये वाला 8 ये फैक्टर कर लो, कितना आएगा? 2 की पावर 3। क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, ये फैक्टर ये आ रहा है, एक्सप्रेशन बन रही है, यस टर्मिनेटिंग है, टी फॉर टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ? 455 का निकालो, इसका निकालो, 455 का निकालो, निकालो। आप बताओ, 5 से जा रहा है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे जा रहा है? और जब ऐसे स्ट्रेंज नंबर आते हैं ना, स्ट्रेंज अजीब से नंबर, वो कोशिश करो प्राइम से जाते हो। 7 से जा रहे हैं क्या? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, क्या बना? क्या बना? 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 30। अरे ये तो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा एक्सप्रेशन। देखो आ रहा है क्या? इनके अलावा, सुनो मेरी बात, इनके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी इंटू हो जाए इनके अलावा, वो सब नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया?
अब आप इसको बताओ ये क्या कहलाएगा, आप बताओ क्या कहलाएगा, आप बताओ क्या कहलाएगा। इस फॉर्म में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एंटी। क्यों? डिनोमिनेटर देख लो कैसा चाहिए अपन को, मिल कैसा रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया क्या होता है? अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे समझा देंगे अभी। अरे डिवाइड करके देख लो यार तुम बच्चों, इसको डिवाइड करके देख लो, आपको पता पड़ जाएगा क्या आ रहा है। डिवाइड करके देख लो, उसको करके देखो डिवाइड, क्या आएगा आप बताओगे क्या आएगा? आप सोचो क्या आएगा। डॉट लिख दो, 1 लिख दो, 455 लिख दो, करो 10 में से 5 5, 13 में से 5 में, आप बताओ 8 बचेगा पक्का। यहां क्या बचेगा? 5 में से 4 गए 1, चेक कर लो पहले। ठीक है, अब यहां 0 लगा दोगे। ये समझ लो ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। अब किससे जाना है? अब किससे जाना है? 455 क्या इंटू करें 455 में, चेक करो 3 से करें 5 से 50 5 से 6 से 4 से 12 13, 455 को 4 से करो, 5 4 20 5 22 1820, तो 4 से जाना है, क्या लिख लोगे 1820। कितना बचा? 30 बचा। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो आप समझ लो ये बढ़ता जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब रुक नहीं रहे, आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। इसको आगे सॉल्व करते रहो, बढ़ते रहेंगे ये आगे। ठीक है, ये सब क्लास 9 में आप क्लियर कर चुके हो। अब इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा। लगाओ 1600 का लगाओ, 2 8 का 16, 2 4 जा 2 2 जा 200, 250, 225, 5। ये तो देख के पता पड़ रहा है 2 और 5 भी आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। सीधे देख लो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। चेक करो, अरे 2 और 5 की का फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 5 के आ रहे हैं भैया, बच्चों प्यारे लाडले बच्चों, 2 और 5 के आ रहे हैं, तो इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो ये बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बनना चाहिए सेम, ऐसा ऐसा या ऐसा। इसके अलावा कुछ भी इंटू होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ये देखो साफ पता पड़ रहा है, 343 का लगाओ, 7 से कटेगा। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 7, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? पक्का। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जो खत्म ही नहीं हो, बढ़ते रहने। अरे कुछ भी सॉल्व कर लेते, इधर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये। क्लियर? पक्का। ये सब क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। आगे के करें क्वेश्चन, पहले यहां तक देखो, यहां तक तो समझ में नहीं आया तो चेक करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी देखो, क्लियर हो गया? अब मेरी बात समझो, मैं वापस समझा रहा हूं आपको। अगर इन डिनोमिनेटर में ऐसी फॉर्म आ रही हो, सिर्फ ऐसी या सिर्फ ऐसी या ये दोनों, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, वरना टर्मिनेटिंग नहीं कहला सकते। समझ में आ गया? और ये क्यों लिखा मैंने? तो इसे जस्ट जो मैं रब कर दिया, जस्ट पीछे वाला कंटेंट जो था जो मैं रब कर चुका हूं, ठीक है, तो उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर करा था, एग्जांपल देती हूं। चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये 5 तक हुए हैं, तो अब 6 से करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों को। ठीक है, प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 6 देखो, 6 तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का 6 तो आपको मेरे हिसाब से आता होगा। पहले आप इसको देखो, देखो क्या है ये, चेक करो ये क्या कहलाएगा, आप ही चेक करके बताओ, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें डायरेक्ट दे रखा है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आया? सीधे एक्सप्रेशन दे रखा है। चलो ये बताओ, 7 बताओ, 729 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये ऐसे कुछ दे रखा है, तो क्या होगा ये? चेक करो क्या होगा। क्या ये फॉलो कर रहा है क्या? डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है क्या? डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है क्या उस एक्सप्रेशन को? आप कहोगे हाँ सर,
ये तो आ रहा है, ऐसा तो कुछ आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा था जो आपने बताई थी। तो भैया जब ये नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आपको इससे दो ही आने चाहिए, या ये वाला आना चाहिए या ये वाला, ये तीन नहीं आने चाहिए नीचे, 7 ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए, या तो खाली 2 की फॉर्म में या खाली 5 की फॉर्म में, या दोनों आए बस। ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, झंझट है, ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, चेक करो 6/15 काटो, 3 2 6, 3 5 15। अब बताओ ये 2/5 नीचे 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या होगा ये? सोचो 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 क्या होगा ये, आप ही बताओगे ये, सोचो। नहीं पता? सोचो, ये 5 की पावर n आ रहा है ना, ओनली 5 आ रहा है, तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 9 बताओ, 9 देखो 35/50 काटो, इसको काटो, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, बिल्कुल आ रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग है, चेक कर लो। ये तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए बच्चों। 9 देख लो टर्मिनेटिंग है, चेक कर लो, पक्का। अब नेक्स्ट करते हैं 10 पार्ट, इसका है 77/210, कट रहा है क्या? 7 से काटे, देखो 7 ये आ गया, 7 3 21 0, 11/30 आ गया। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोशिश करो, 30 को फैक्टर करो, 30 की फैक्टर करो, 10 और 3 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 10 के करो 2 into 5 into 3, अरे ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। चेक कर लो इसको, एक ही लाइन के सवाल है, चौके छक्के उड़ा देना, चौके छक्के उड़ाने हैं आपको। ठीक है, जल्दी देख लो, जल्दी।